जय श्री राम। सभी भगवत भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। राम कथा रामचरितमानस। पति एकांत पाए कहि मैना। नारद जी बता करके चले गए। तो पति को एकांत पा करके मैना ने कहा कि नाथ, मैंने मुनि की बातों को समझा नहीं, मेरी समझ में नहीं आई नारद मुनि की बातें। नारद मुनि ने क्या कहा है, अगर उचित घर वर सुयोग्य घर वर मिले तो विवाह करना बेटी का, नहीं तो ऐसे बिना सोचे समझे बिना विवाह ना करना, क्योंकि मेरी बेटी मुझे प्राणों की समान प्रिय है। तो हिमाचल ने कहा कि भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो उसके कर्म में लिखा होगा वही होगा। नारद जी का वचन अन्यथा नहीं हो सकती। और बेटी से ये बता दो कि तप करे, क्योंकि तप से ही शिव जी प्रसन्न हो सकते हैं। और अगर शिव जी के संग विवाह होगा तो शिव जी बिल्कुल निर्दोष हैं। वो भगवान है, महादेव है, देवों के देव महादेव हैं। इसलिए बेटी को समझा दो कि बेटी तप कर। उमा से ये बात बता दो कि उमा तप करे। तो मैना उमा के पास जाती हैं, पार्वती जी के पास, और कहती हैं कि बेटी, पिताजी ऐसा कर, प्रसन्न भी होती हैं मन में पहले कि चलिए ठीक है भाई, शंकर जी हैं, शंकर जी वर मिलेंगे। जाती हैं और पार्वती जी से कहती हैं कि बेटा ऐसा पिताजी कह रहे हैं तप करने के लिए। तो कष्ट होता, उन्हें दुखी होती हैं, गोदी में बैठा लेती हैं पार्वती जी को और कह रही हैं कि ऐसी इतनी सुकुमार मेरी बेटी तप करने के लिए जाएगी। तो जब पार्वती जी देखती हैं कि मेरी माँ व्याकुल हो रही है, परेशान है, तो पार्वती जी माता को समझा रही हैं कि हे माता, मैंने एक ऐसा सपना देखा है। सुनिए माँ, तुम्हें दीख सपन सुनाऊं तो माता, मैंने ऐसा सपना देखा है कि तुमको मैं अपना सपना सुनाती हूँ कि सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशो मोहि। सुंदर गोरे रंग का ब्राह्मण मेरे पास खड़ा होकर के मुझे ऐसा उपदेश दे रहा है कि जो नारद ने कहा है वही तुम करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। करहि जाई तप शैल कुमारी। नारद कहा सुसत्य विचारी। नारद की बात को सत्य मान लो और तपस्या करो। ऐसा मुझे एक ब्राह्मण ने स्वप्न हुआ है कि ब्राह्मण मुझे ऐसा उपदेश दे रहा है। तो माता भी खुश हो गई, पिता भी खुश हुए, और बेटी को तप करने के लिए जंगल जा रही हैं पार्वती जी। यह स्वप्न माता पिता उनके माता पिता को भी मन को भा गया, और कह रहे हैं माता पिता उनके कि तप में बहुत बड़ी ताकत है, तप से कुछ भी हो सकता है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इसलिए बेटी, तुम जाओ तप करो। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अपने प्राणपति शंकर जी को हृदय में धारण करके पार्वती जी तप के लिए तप करने लगी। जाकर के अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। अति सुकुमार हैं, शरीर तप करने योग्य नहीं है, लेकिन शंकर जी के चरणों में प्रीति के कारण सारे भोगों को त्याग दिया पार्वती जी ने छोटी अवस्था में। सम्मत साहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए।
1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। और कुछ दिन भोजन वारी बतासा कि कठिन कुछ दिन उपवासा। कुछ दिन भोजन करे, वारी पानी का भोजन किया कुछ दिन, जो वो ओस करके जो बूंदे रहती हैं। और कुछ दिन किए कठिन उपवासा। और बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। बेल पत्र जो नीचे सूख जाते थे पत्ते बेल के, उनको 3 सहस्र संवत 3000 वर्ष तक उनको खाया। और पुनि परिहरे सुखाने उपर्ण, कुछ दिन के लिए फिर उन्होंने सूखे पत्ते भी त्याग दिए। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, कुछ दिन के बाद वो पत्ते भी त्याग दिए, तभी उमा का नाम अपर्णा हुआ। अपर्णा की पत्ते भी त्याग दिए। देखी उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। बिल्कुल शरीर कमजोर, एकदम शरीर एकदम सूख गया, कमजोर हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि अस तप काहू न कीन भवानी, ऐसा तप हे भवानी, ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अनेक धीर मुनि ज्ञानी धैर्यवान मुनि एवं ज्ञानी हुए हैं, लेकिन ऐसा कठिन तप किसी ने नहीं किया। अब उर धरो ब्रह्म वरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बुलावन जब हूँ, हठ परिहरि घर जावे। अब अगर पिताजी बुलाने आए तो हठ छोड़ करके घर चली जाना। मिले ही तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने तब तो प्रमाण बागीसा। और जब सप्त ऋषि मिले तो सब इस वाणी को ठीक समझना। ऐसा कह करके आकाशवाणी ऐसी हुई। इधर श्री रामचंद्र जी शंकर जी को समझाते हैं कि मेरी बात मान करके आप विवाह कीजिए, क्योंकि तारक असुर भी बिना शंकर जी के पुत्र के बिना तारक असुर भी नहीं मर सकता था। इसलिए रामचंद्र जी ने कहा कि आप शादी करो। तो शंकर जी भी तैयार हो गए। अब सप्त ऋषि परीक्षा लेने आते हैं। देखिए, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो कौन कारण तप भारी। सुनो शैल कुमारी, तुम किस कारण से तब इतनी कठिन तपस्या कर रही हो। कि औराधो का तुम चाहो, कि किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो। हम सत्य मरम किन कहो, हमसे सत्य बात बताओ। तो पार्वती जी कह रही हैं कि क्या बताऊं मुनिवर, मैं बहुत कठिन कुछ मांग रही हूँ। अब मुझे कहने में मुझे आपसे ऐसा लग रहा है, देखो मुनिया विवेक को हमारा चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मैं शंकर जी के साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। सुनत बचन बिह से ऋषि गिरि संभव तो दे, नारद कर उपदेश सुने कहे बसे हो के ही गे। पार्वती जी के वचन सुनकर मुनियों ने कहा कि नारद का उपदेश सुनकर के किसका घर बसा है। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य हुई तज भवन भिखारी। जिन जिन ने नारद जी का उपदेश सुना है, माना है, वो घर छोड़ करके भिखारी हो गए हैं। वो मन कपटी तन सज्जन चीना, आप शरीर सब ही चाहे कीन्हा। वो मन उनका कपटी है, तन सिर्फ उनका अच्छा है, और अपने ही तरह सबको बनाना चाहते हैं। कहो कौन सुख है ऐसा बर पाए, भल भूलि ठग के बौराए। ऐसा बर पा करके कौन सुख मिलेगा तुमको। अच्छा भूल गई हो, ऐसे ठग के कहने पर आ गई हो। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती का विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला।
अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाही। और सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाही। अब सुख से सोते हैं, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सो रहे हैं। ऐसों के घर में कभी नारियां टिकती हैं? अजहो मानो कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरनीक विचारा। अब भी हमारा कहना मान लो, हमने तुमको बहुत अच्छा बर विचारा है। विष्णु भगवान कितने सुंदर हैं और सारा संसार उनकी पूजा करता है, और ये तो भीख मांग कर खाते हैं, सारे शरीर में भस्म लपेटे रहते हैं और बस फिरते रहते हैं। तो पार्वती जी कह रही हैं कि मुझे देखिए, गुरु के वचन प्रतीति न जे ही, सपने सुगम न सुख सिधिते ही। हे मुनियो, मुझे अपने जो नारद जी ने कहा है वही मुझे सही है। मैं वही बात, मैं नारद की बातें नहीं टाल, वचन नहीं टाल सकती। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसई भवन उजरे नहीं डर। मैं नारद जी के वचन नहीं त्याग सकती। भवन बसे अथवा उजड़े इसका मुझे डर नहीं है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। जेहि कर मन रही जाहि समो, तेहि ताहि सन काम। शंकर जी अवगुण के भवन हैं, विष्णु जी सारे गुण के खान हैं, लेकिन जिसका जिससे संबंध है उसको उसी से काम है। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी। मेरी कोटि 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 जन्म तक मेरा यही उद्देश्य है कि मेरा प्रेम सिर्फ शंकर जी से है, अन्यथा मैं कुमारी ही रहूंगी। देख ही प्रेम मैं पापरऊ कहाई जगदम्बा, तुम गृह गवनो भय विलंबा। अब तुम अपने घर को जाइए, मैं प्रणाम करती हूँ, देर हो रही है। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। हे जगदम्बिके भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सारी जगत की माता हैं और शिव जी सारे जगत के पिता हैं। नाय जाय मुनि ने हिमंत पठाए, कर बिनती गिरजे ग्रह लाए। उन्होंने जाकर के हिमालय को भेजा और पार्वती जी को घर ले आए। और श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई शंकर जी से विवाह करने को कहा। अब शंकर जी की विवाह की तैयारी होने लगी। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभग, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याण प्रति मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गान करने लगी। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। शंकर जी के गण शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजे ही बाजा। हाथ में त्रिशूल लिया और डमरू लिया और बैल में चढ़ करके बाजे बजने लगे। देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हीन जगनाही। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी।
विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चढ़े चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। सब लोग कह रहे हैं कि दूल्हे के अनुरूप। जिस नगर से बारात जा रही है वहां सब लोग डरने लगते हैं, भागने लगते हैं कि ये कैसी बारात आई है। अब विष्णु भगवान कह रहे हैं कि भैया अलग अलग चलो, नहीं तो हंसी हंसी कर रही हो पर पुर जाए, बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी कर रही हो पर पुर जाए। दूसरे, हे भाई हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्कानी, हरि के बिंग वचन नहीं जाने। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगे प्रेरी सकल गण टेरे। विष्णु जी सब अलग अलग हो गए, अपनी अपनी बारात अपनी अपनी अलग अलग बना ली। बारात की बिलग बिलग होके चले। शंकर जी ने भृंगी को टेर किया और भृंगी को प्रेरित करके सारे भूत प्रेत शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलद शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, विषे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देख करके शिव जी प्रसन्न हो गए। कैसा समाज है जो बुलाया शिव जी ने कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के पास हजारों मुख हैं। बिनु पद कर को बहुपद बाहु, किसी के पैर ही नहीं, तो कोई बहुत पैर पैर है, किसी के बहुत पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी की बहुत आंखें हैं और किसी की एक भी आंख नहीं है। रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना, कोई खूब मस्त मस्त मोटा ताजा है और कोई बिल्कुल एकदम हड्डी जैसा, बिल्कुल पतला, हड्डी है, बिल्कुल हड्डियां हड्डियां हैं। तनुखीन को अति पीत, जय श्री राम। तनुखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब शक्ति सोनित तन धरे। खर स्वान सुअर सुकास्र काल, मुख गण बेस अगणित को गण। बहु जिनस प्रीत पिशाच जोगी जमात, वर्णत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखते अति विपरीत। बोलहि वचन विचित्र अति, यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जात बखाना। उधर बारात ऐसी आ रही है, अपना नाचते गाते सब भूत प्रेत तरह तरह के सब नाचते गाते चले आ रहे हैं। और जिस नगर से गुजरती है बारात, उधर नगर के लोग सब इधर उधर भागने लगते हैं, डरने लगते हैं। अब बारात आ रही है, विष्णु भगवान की आगे है, विष्णु भगवान की सब चतुरंगड़ी सब वो विवाह के सब बाराती आगे हैं और शंकर जी पीछे हैं। अब इधर हिमाचल की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरनी न जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खरभर शोभा अधिकाई। जब नगर के निकट बारात आई, नगर के निकट बारात आ गई तो सारे सब लोग में खलबली मच गई। जल्दी करो, बारात की तैयारी कर लो भाई, जल्दी बारात की तैयारी करो, अगवानी लेकर के चलना है। करी बनाओ सजी वाहन नाना, लेन चले सादर अगवाना। अगवानी लेकर के चले लोग आदर के साथ, अच्छी तरह से बढ़िया साजबाज बना करके अगवानी लेने चले। ही हर से सुर से निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखार। सब लोग जब विष्णु भगवान को देखा तो ये तो बारात है, अभी दूल्हा तो मिले ही नहीं है, अभी
दूल्हा के दर्शन होंगे तो देखो कितने सुंदर हैं, बाराती बहुत सुंदर हैं। शिव समाज जब देखन लागे, और जब शिव जी के तरफ जब देखन लगे तो बिजट चले वाहन सब भागे। जो वाहन थे वो सब छोड़ छोड़ के गाड़ियां भागने लगे, इतने डर गए सब लोग। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन डर कर भाग चले। धर धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। धीरज धर करके सयाने जो थे वो वहां किसी तरह से रुके धीरज धर के, और बालक तो जीव परान लेकर भाग चले, घर को भागे। गए भवन पूछे पितु माता, भवन गए तो माता पिता पूछते हैं क्यों इतने डरे हुए हो। कहाँ वचन भय कंपित गाता, तो डरते हुए कांपते हुए बता रहे हैं कि क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है, और उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योन गिनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने ऐसा घर घर ऐसी बात कही। जीवित जो रहे बारात देखत, बात घर घर असी लड़कन कही। ऐसी बात लड़कों ने घर घर बताई। सुन महेश समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए दिविज बुझ निडर हो डरना। तब उनके माता पिता ने समझाते हैं कि डरो नहीं, वो शंकर जी की बारात है, डरने वाली बात नहीं। लय अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। सुंदर जनवास दिया, जनवास की व्यवस्था की हिमाचल ने। अब मैना शुभ आरती उतारे, संग सुमंगल गाँव ही नारी। पार्वती जी की माता मैना ने सुंदर आरती सजाई, और सब नारियां सब गाती हुई सखियां मंगल गीत गाती हुई चली। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरे हरसानी। हर जी को शंकर जी को परिछन करने के लिए खुशी होकर के सभी सखियां चली मैना जी के साथ में। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विशेखा। जब ऐसा विकट रूप शंकर जी का देखा तो हृदय से डर गई सभी मैना और सखियां साथ में सभी डर गई। तो भाग्य भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। डर के कारण सभी भाग चले, अपने अपने भवन को आ गए। अब देखिए, मैना हृदय भयो दुख भारी। मैना जी पार्वती जी की माता को हृदय में बहुत दुख हुआ। लीनी बोली गिरीश कुमारी, पार्वती जी के पास गई और पार्वती जी को गोद में बैठा करके अधिक स्नेह गोद बैठारी। श्याम सरोज नयन भरे बारी। पार्वती जी को गोद में बैठा करके और उनके नैनों से अश्रु चलने लगे, दुखी होने लगी। और देखिए क्या कह रही हैं कि जय विधि तुम्हें रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बर बाउर कसकीन्हा। बेटी, जिस परमात्मा ने तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया है, उसने बर ऐसा क्यों ऐसा बावरा बर क्यों दे दिया है। कसकीन बर बौराह विधि जय तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरु ही सो, बरबस बबूर ही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। ग्रह जाओ भप जस हो, जग जीवित विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह बबूल में कैसे लग गया।
वह जबरदस्ती ही बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी और समुद्र में डूब मरूंगी, लेकिन मैं जीते जी अपने बेटे का विवाह इस बावले बर के साथ नहीं करूंगी। भई विकल अबला अबला सकल दुखित देखी नर नारी, कर विलाप रोदती वदती सुता स्नेह संहार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया। अस उपदेशो मही जिन दीना, बवरे बरहिन लाग तब कीन्हा। जिन्होंने ऐसा उपदेश मेरी उमा को दे दिया कि मेरी बेटी बौरे बर के लिए तपस्या करने लगी। सांचे हुन के मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। उनके सही, ये बिल्कुल सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझी स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। जननी बिकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। पार्वती जी ने माता को व्याकुल देख करके विवेक से मीठी वाणी बोली। अस विचारी सोचे हिम्मती माता, सुनत टरे जो रचे विधाता। वह टलता नहीं जो विधाता रच देते हैं। हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर न हो तो कतो दोष लगाए काहू। तो मेरे कर्म में बाउरा ही लिखा है तो क्यों किसी को दोष दे रही हो, नारद जी को क्यों दोष दे रही हो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देने लगी। बोलिए पार्वती मैया की जय। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमालय उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ में लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद जी ने सबको समझाया और पिछली कथा सुनाई। जगदम्बा तो सुता भवानी, मैना सत्य सुनो मम्बानी। जगदम्बा तो सुता भवानी, मैना तुम सुनो मेरी बानी। ये तेरी पुत्री जगत जननी है, जग संभव पालन लयकारी, निज इच्छा लीला वपुधारी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। पिछले जन्म में ये सती थी, दक्ष के घर में जन्म लिया था। तहाँ हो सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा देखी, सारी कथा नारद जी बताते हैं कि इसने सती जी ने सीता का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इन्हें त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में वे अपने पिता की यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह को छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण मोह व्यापो सकलपुर घर घर यह संवाद। सारे नगर में यही संवाद फैल गया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे।
नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। सारे नगर में खुशियाँ छा गई, सब लोग खुश हो गए। लगे होनपुर मंगल नाना, सजे सबई हट हाट घट हटक घट नाना। सारे नगर में मंगल गान हो, मंगल गीत होने लगे। भांति अनेक भई जो नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहार। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई और विविध पाति बैठी जो नारा, लागे परसन निपुण सुमारा। नारी वृंद शिव जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय भोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। बोलिए जय श्री राम।